परमश्रद्धेय संतवृंद, माननीय लोकसभाध्यक्षा महोदया, इस मातृशक्ति संगम में उपस्थित हुई वंदनीय मातृशक्ति, नागरिक बंधु एवं अन्य विद्वज्जन, पहले सत्र के अंत के थोड़ा पहले मैं आया हूं और अभी तक जो सुना है उसमें से मेरे मन में कुछ विचार आता है। मातृशक्ति के जागरण के बारे में हमारा जो विचार है वो आज कहीं संवाद में ही नहीं है। सारे जगत में आज जो प्रचलित वातावरण है उसमें महिला और पुरुष के श्रेष्ठता कनिष्ठता की चर्चा चलती है, महिला के स्वतंत्रता की चर्चा चलती है, परंतु ये सारा मूल उस विचार के कारण हो रहा है जिसमें समाज की इकाई को व्यक्ति माना जाता है, व्यक्ति को समाज की इकाई माना जाता है। और एक व्यक्ति है तो या तो पुरुष है या महिला है, तो क्या होना ज्यादा अच्छा है, क्या श्रेष्ठ है, क्या कनिष्ठ है, ये सारे विचार अपने आप ही आते। इस दृष्टि से विचार करके पूर्ण सत्य का आकलन आज तक दुनिया को हुआ नहीं। इस विचार के आधार पर महिला जगत के लिए क्रांति का दावा किया गया, लेकिन उसकी पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था ऐसा करते करते अब पांचवें अवस्था की चर्चा हो रही है। और पहली अवस्था में जो उसका व्यावहारिक विचार था, लगभग उससे उल्टा व्यावहारिक विचार आज पांचवी अवस्था बोल रही है। तो क्रांति का चक्र घूम फिर के फिर से पहली ही अवस्था पर आ गया। और इसलिए मातृशक्ति के जागरण का विचार करते समय हमारे यहां अभी जो विचार रखे गए, हमारे यहां का जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर हमको विचार करना पड़ेगा। दृष्टिकोण बताया गया है, महिला और पुरुष श्रेष्ठ कनिष्ठ ये प्रश्न ही नहीं है, ये परस्पर पूरक है, दोनों की मिलकर सृष्टि बनती है। और इसलिए समाज का घटक व्यक्ति नहीं, परिवार है। उस परिवार में इस प्रबोधन का प्रारंभ करना पड़ेगा और परस्पर पूरकता की दृष्टि से परस्पर सहयोगी होकर परस्पर उन्नति का प्रयोग दोनों को करना पड़ेगा। ये बात आपने सुनी है, परंतु और एक कठिनाई है। इस विचार के आधार पर हमारा जीवन चल रहा था और आक्रमणों के कारण अस्त व्यस्त हो गया, हमारी आत्मविस्मृति के कारण भी अस्त व्यस्त हो गया। और फिर से उस विचार के प्रति जागरूक होकर आज हम विचार कर रहे हैं, ये जो समय का अंतराल है वो समय का अंतराल 1500 वर्षों का है। महाभारत युद्ध का निमित्त हमारे संस्कृति के संस्कारों की अनदेखी करते हुए एक राजमहिला का, राजमहिषी का भर राज्यसभा में हुआ अपमान है, द्रौपदी का वस्त्रहरण है। हमारे अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण भूलना हमने तब से शुरू किया और आज हम फिर स्मरण कर रहे
ये तो 5118 वर्षों का कालखंड है। इस बीच में जो विश्व का परिवेश है वो पूर्णतः बदल गया है, और इसलिए इस हमारे सत्य को हमको आज फिर से एक बार स्मरण करते हुए उसके युगानुकूल भाषा और भूषा का भी विचार करना पड़ेगा। हमारे समाज के जो विद्वान हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उनका एक काम है, समाज के लिए वो स्मृति देते हैं समय के अनुसार, हर बार नई स्मृति आती है। बीच के इन शतकों के कालखंड में कई बातें ऐसी भी घुस गई है जो आदत के कारण हमको अपनी लगती है, लेकिन अपने विचार, अपने मूल्यों, अपने धर्म के आधार पर वो खरी नहीं उतरती, फिर भी समाज के रूढ़ी के कारण चल रही है। ऐसी कई बातों का विचार करते हुए शक्ति स्वरूपा माता सृष्टि की सृजंती, मनुष्य का पोषण करने वाली, संवर्धन करने वाली, जिसके आधार पे के बिना प्रकृति का इकार अगर नहीं रहा तो शिव का भी शब्द शव हो जाता है, ऐसा जिसका सामर्थ्य है, आज के युग में उसके बारे में कैसे सोचना, कैसे बोलना, क्या करना, इसकी एक नई स्मृति उनको देनी पड़ेगी। यह अधिकार उनका है, यह काम उनका है, बाकी लोग सहायक हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हमारे आचार्य बोल रहे हैं, आधुनिक युगानुकूल व्यवहार इस मूल्य के आधार पर कैसे हो, ये आज भी उन्होंने आपके सामने रखा है। एक पूरा नया दर्शन भारतीय धर्म मूल्यों के आधार पर, संस्कृति मूल्यों के आधार पर मातृशक्ति जागरण का देने की आवश्यकता है। परंतु बाकी हम सब लोग क्या करें, जब तक वो आता नहीं, क्योंकि वो तो समय लेगा, उसका चिंतन मंथन होगा, तब वो हमारे सामने आएगा। तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, क्या करना है वो भी पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज जी ने बहुत ओजस्वी शब्दों में अपने भाषण में बताया। उसका प्रारंभ हमको करना पड़ेगा। पहले तो हम अपने स्वयं के मन मस्तिष्क को इस विचार के अनुसार स्पष्ट बनाएं। हमारा बंधु वर्ग विचार करे कि महिला के इस वात्सल्य शक्ति का पूर्ण प्रकटन हो, ऐसी स्वतंत्रता उसको मिले, ये हमारा मन है कि नहीं? क्योंकि शतकों से हम जिस व्यवस्था में चल रहे हैं, आदत से, उसमें ये उनका अधिकार हमने माना है ऐसा दिखता नहीं। उनका वो अधिकार हमारे लिए वरदान है। वो अपना अधिकार नहीं संभाल रही, इसलिए हमारी अवनति है, ये हमने सुना। साथ साथ आज की नई पीढ़ी को मातृवर्ग की ओर देखने की दृष्टि कौन सी मिली है? मूल्यों का ही फर्क है। हमारे यहां मातृशक्ति हम कहते हैं, वहां पर स्त्री शक्ति कहते हैं, क्योंकि देखने की दृष्टि पुरुष और स्त्री ऐसी है। वहां स्त्री की कर्तृत्व शक्ति और उसकी सुंदरता का सम्मान है। हमारे यहां पर ये दोनों बातें गौण है, उसके मातृत्व का सम्मान है। हमारी परंपरागत दृष्टि महिला को देखने की माता दृष्टि है,
उसको हम माता मानते हैं। वहां पर कोई महिला पत्नी बन जाती है तो उसका अधिकार प्रारंभ होता है। हमारे यहां पर पत्नी बनने से अधिकार नहीं प्रारंभ होता, उसके बाद माता बनती है, फिर उसका अधिकार प्रारंभ होता है। आज सारे समाज के वातावरण से महिला को देखने की ये दृष्टि हमारी नई पीढ़ी को, न लड़कों को न लड़कियों को मिल रही है। एक बड़े प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में वक्ता गए थे, उन्होंने अनुभव बताया। प्रशासकीय अधिकारी जहां तैयार होते हैं, वहां एक विषय को लेकर उनको बात करनी थी। विषय तो बहुत अच्छा रखा उन्होंने, लेकिन छात्रों ने बाद में प्रश्न उठाया कि आपका विषय बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमको एक आक्षेप है। क्या हुआ? तो उन्होंने कहा विषय आपने बहुत अच्छा रखा, लेकिन संबोधन करते समय माता भगिनी कहा। सामने बैठी हुई महिलाएं, विवाहित महिलाएं, माता बनी महिलाएं भी थी, उन्होंने भी कहा हम आपको आपके माताजी की आयु की लगती है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। उसमें अपना अपमान हुआ, ऐसी भावना उनकी क्यों हुई? यह दृष्टि उनमें कहां से आ गई? महिलाओं पर जो अत्याचारों का बीच में और बहुत चर्चा चली उसकी, उस समय एक महिला पत्रकार को मैंने सुना, उसने कहा कि वो करने वाले पकड़े गए, उनको कोर्ट में कड़ी सजा भी हुई। ठीक है, वो अच्छा हुआ, लेकिन क्या इससे समस्या हल होगी? उसने कहा कि जब तक पुरुषों की महिलाओं के ओर देखने की दृष्टि आप बदलते नहीं, तब तक ये समस्या कायम रहेगी। और इस बात में पूर्ण सत्य है। हमारी परंपरा हमको योग्य दृष्टि देती है। हमारे घर के नई पीढ़ी को वो दृष्टि हम दे रहे कि नहीं? ये हमारे बंधुओं को विचार करना पड़ेगा, उसके लिए उनका प्रबोधन होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि मातृशक्ति के प्रबोधन से अधिक ज्यादा हमारे बंधु वर्ग के प्रबोधन की बहुत आवश्यकता है, और उसको भी मातृशक्ति को साथ साथ करना पड़ेगा। केवल बंधु वर्ग का प्रबोधन नहीं कर सकता। हमारी माता बहनें अपने नई पीढ़ी से प्रारंभ कर सकती है। अभी से ऐसे संस्कार दीजिए। बहुत सी विकृत बातें बच्चे देखते हैं बाहर, दूसरा कुछ उनको नहीं दिखाई देता, उनकी दृष्टि बदल सकती है। अपने घर में संस्कार मिलना चाहिए, हमारी दृष्टि मिलनी चाहिए। माताओं बहनों को भी यह विचार करना पड़ेगा कि हमारा कार्य क्षेत्र को तो सारी दुनिया है, साथ साथ हमारी जिम्मेवारी परिवार भी है। हमारे यहां की दृष्टि हमको समग्रता का विचार करने की सीख देती है। उसमें यह नहीं रहता कि क्या तुम घर के बाहर काम करोगी कि घर में बैठोगी, दो में से एक, ऐसा नहीं। हमारे यहां दृष्टि दिखाई जाती है कि घर में भी काम करो, घर के बाहर का भी काम करना पड़ेगा। महाराज दशरथ की आदर्श गृहिणी बनी कैकेयी, और साथ में रण में भी उनका साथ दिया। जब रथ चक्र का आस टूट गया तो कहते हैं कि कैकेयी माता ने अपना हाथ उसमें डालकर रथ की रक्षा की। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी तार्किक चिकित्सा विद्वान करते रहे। इस कथा का बहुत महत्व की बात है। घर की आदर्श गृहिणी पति के स्वीकृत कर्तव्य में भी उसका हाथ बटा रही है। उनको दोनों जगह काम करना है, और यह उनका सामर्थ्य है।
सहस्त्र भुजाओं से सब प्रकार के शस्त्र संभाल कर आई हुई समस्याओं का निर्दालन करने वाली शक्ति, यह हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। आजकल की भाषा में जिसको कहते मल्टीटास्किंग, वो कर सकती है, क्योंकि एक ही समय अनेक अवधान रखने का सामर्थ्य उनके वात्सल्य ने उनको दिया है, और उसी का प्रयोग करके घर में अपने बूढ़े सास ससुर, अपने पति, अपने देवर, अपने बालक, सबका एक साथ ध्यान वो रखती है। यह अवधान उनको प्राप्त है, वो कर सकती है। उनको सोचना चाहिए कि मेरा घर, मेरा परिवार जैसी मेरी जिम्मेवारी है, वैसे मेरा समाज, मेरा राष्ट्र भी मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपने घर में आई हुई बहू का मुख देखना चाहती हूं, बहू लाकर उसका स्वागत करना चाहती हूं, नाती पोतों को आंगन में खेलता हुआ देखना चाहती हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि किसी बकासुर से अगर कोई नगरी त्रस्त है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं मेरे अपने मध्यम पुत्र को भेजकर उसका निर्दालन करवाऊंगी। ये कुंती माता हमारे सतीत्व का आदर्श है। इन हमारे आदर्शों का स्मरण करके ये हमारी जिम्मेवारी दोनों तरफ है, ये मानसिकता हमारी मातृशक्ति भी बनना आवश्यक है, और इसलिए उनका प्रबोधन भी होना चाहिए, उनका सशक्तिकरण भी होना चाहिए। उनको उस प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार का प्रबोधन, इस प्रकार की सब प्रकार की शक्ति परिवार में मिले। परिवार दूसरा चरण है काम करने का। स्वयं को ठीक करने के बाद अपने परिवार में इस प्रकार का मातृशक्ति का प्रगटीकरण हो, अभिव्यक्ति हो, इसकी चिंता गृहस्थ गृहिणी दोनों को मिलकर करनी चाहिए। इसीलिए उस परिवार प्रबोधन की आवश्यकता है। सप्ताह में एक बार बैठे, श्रद्धानुसार भजन पूजन करें, आनंद से मिलकर भोजन करें, और फिर घर की नई पीढ़ी, घर की पुरानी पीढ़ी, संवाद हो। आज बताने से मानने वाली नई पीढ़ी नहीं है, वो 10 प्रकार के प्रश्न पूछती है। उसको उपदेश से अधिक संवाद की आवश्यकता है। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर उनको रास्ता दिखाएंगे। इस चर्चा में से उनका मन बनेगा, जो जो अच्छी बातें उसमें से निकलेगी अपने घर परिवार में हम लागू करेंगे। अपने परिवार को मंगलमय परिवार पहले बनाएंगे। यह हमारे हाथ का काम है, किसी और देखने की आवश्यकता नहीं। हम अपने घर में तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और तीसरी बात है, फिर समाज के स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम इसी कार्य का एक उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन हम इस बात को लेकर जाएंगे तो और एक वस्तुस्थिति का ध्यान हमको करना पड़ेगा कि इतने शतकों की अपने मूल्यों के आधार पर व्यवहार के कमी के कारण, यानी उन मूल्यों के आधार पर पूरा हमने व्यवहार नहीं किया है। हम मानते रहे कि हम वैसे चलते हैं, वैसे नहीं चले, और उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं हमारे माता बहनों के सामने हैं, समाज के सब स्तरों में है। सुशिक्षित संपन्न वर्गों से लेकर तो अशिक्षित विपन्न वर्गों तक मातृशक्ति के सामने तरह तरह की जो भौतिक समस्याएं, व्यावहारिक समस्याएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा जाल आज खड़ा है। और उसका भेदन करने के लिए कोई एक उपाय संभव नहीं।
क्योंकि इन सब की अवस्था अलग अलग है, पृष्ठभूमि अलग अलग है, ज्ञान का स्तर अलग अलग है, व्यावहारिक जीवन का स्तर अलग अलग है। हर एक माता के लिए पहुंचकर अलग अलग प्रकार का समाधान देना पड़ेगा। इस प्रकार का एक आंदोलन भी चलने की आवश्यकता है। सामूहिक रूप में सारे भारतवर्ष में जब खड़ा होगा तब खड़ा होगा, लेकिन क्या हम हमारा जितना संपर्क आ सकता है समाज के उतने वर्ग की माताओं का ध्यान रख सकते हैं? संपन्न घरों में काम करने के लिए महिलाएं आती हैं, क्या उनसे कभी हमारी चर्चा होती है कि उनका जीवन कैसे चलता है? अपना घर परिवार वो देख रही, उनका घर परिवार हमने जाकर कभी देखा है? आजीविका के लिए काम करती है हमारे घर में, भाषा में नौकरानी कहा जाता है, ये तो एक छोटी सी व्यावहारिक बात है, लेकिन वो हमारे जैसी अपने ही देश की नागरिक है, हमारे जैसे वो भी गृहिणी है। जिस संस्कृति के विरासत का दावा हम करते हैं वही संस्कृति उसको भी मिली है, उसके बारे में उसको शिक्षित करना है, तो उसकी स्थिति देखने के लिए अब जाना अपना काम नहीं है क्या? जाना चाहिए, पूछना चाहिए, समस्याओं को समझ लेना चाहिए, अपने शक्ति के अनुसार उसका समाधान भी देना चाहिए। और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं जहां विशेष प्रकार से अपने समाज के आचार्यों का, विद्वज्जनों का अत्यंत समयानुकूल अचूक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, वहां उन लोगों को अपने साथ ले आना चाहिए। देवों की स्तुति के बहाने, किसी कविता विषय के बहाने अपने को जीवन का तत्वज्ञान सिखाने वाली, आज जैसे शिव महिम्न स्तोत्र की एक रचना आपने कंठस्थ कही, वैसी अनेक रचनाओं का पाठांतर हम करते हैं, हमको ये सुयोग मिलता है, उनको भी सिखाना चाहिए, उनके जीवन में भी श्रद्धा जागे, उनको भी अपने श्रद्धा मूल्यों का परिचय हो, अपनी परंपरा का परिचय हो। इन तीन प्रकार से हमको सक्रिय होना पड़ेगा। मैंने केवल उतनी बातें बताई है जो बिना किसी की सहायता से अपनी पहल से हम शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, किसी संस्था संगठन की आवश्यकता नहीं, उनके भी कर्तव्य है, उसके लिए भी हम बोलते करते रहते हैं। लेकिन यहां मैं केवल आपके लिए बोल रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे परिवार में कुछ करते हुए मेरे परिवार के द्वारा क्या करना है, और मुझे समाज में अपने संपर्क क्षेत्र में क्या करना है। इन तीन बातों का विचार करके हम लोग अगर आज के इस मार्गदर्शन को ठीक से समझकर उन मूल्यों के आधार पर उसकी व्यावहारिक भाषा और व्यावहारिक रूप लेकर समाज में जाने लगे, अपने घर में वातावरण को बनाने में लगे और अपनी दृष्टि को साफ सुथरा करने में लग गए, तो जिस शक्ति जागरण की इस भारतवर्ष में हम कल्पना करते हैं, वह शक्ति जागरण जो महाराज जी ने कहा कि आने वाले 10 साल हमारे हाथ में है, अगर आज हमने शुरू किया तो मुझे लगता है 10 साल नहीं लगेंगे, 5 वर्षों में ही उस शक्ति को जागता हुआ हम इसी देह में इन्हीं आंखों से देख लेंगे। वो सुदिन हम सबकी कृति से हम सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना देता हुआ और ऐसी आशीर्वाद की याचना मातृशक्ति के पास और हमारे आचार्यों के पास करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।